दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि मेरे चैनल पे बिहार चुनाव के ऊपर एक एक्सटेंसिव कवरेज चल रही है और उसी एक्सटेंसिव कवरेज का एक और हिस्सा आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जहां पर हम फिर से बिहार चुनाव के बारे में बात करेंगे। और आज चुनाव के बारे में बात करनी जरूरी इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि चुनाव जो है एक्चुअली में शुरू हो चुका है। जो वोटिंग है, पहले फेज की वोटिंग आज शुरू हो चुकी है। 71 सीट्स पर वोटिंग है। पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं बड़े बड़े, वो ये कह रहे हैं कि ये 71 सीट्स जो हैं ये कांग्रेस और आरजेडी के लिए एक लिटमस टेस्ट का काम करेंगे। कांग्रेस आरजेडी ने, स्पेशली उसमें से भी आरजेडी और तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ समय में एक पिच बना के तैयार करी है, जहां पर उन्होंने रियल इश्यूज के बारे में बात करनी शुरू करी है। जी हाँ, चुनाव में, वरना आप उठा के देखें पिछले कुछ चुनाव तो आपको कोई भी रियल इश्यूज के बारे में कहीं बात नहीं दिखेगी। तो तेजस्वी यादव ने एक रियल इश्यूज की पिच बना के यहां तैयार करी है। सबसे बड़ी बात, बेरोजगार युवाओं के बारे में बात हो रही है। युवाओं की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जा रहा है। बहुत समय बाद एक इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में युवाओं के प्रॉब्लम को एड्रेस करने का काम किया जा रहा है। शुरुआत में हमने देखा था कि बीजेपी जो है वो अपनी पिच पे खेल रही थी, वो लव जिहाद और यूपीएससी जिहाद और फलाने ढिमकाने सारे जिहाद और उसके अलावा हिंदू मुसलमान की सारी तमाम बातें कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके हमने देखा, जब चुनावी घोषणा पत्र आया तो हमने ये चीज नोटिस करी कि बीजेपी ने भी अपनी जो पिच है उसको शिफ्ट कर लिया है। 19 लाख जॉब्स देने का वादा करना शुरू कर दिया। जब बीजेपी ने ये चीज देखी कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ी अवेयरनेस क्रिएट कर दी है और खासकर से जो जनता है बिहार की वो नीतीश कुमार से नाराज है, जो युवा हैं वो नाराज हैं नीतीश कुमार से, तो बीजेपी ने भी अपनी पिच शिफ्ट कर ली। नीतीश कुमार का चेहरा हटाना शुरू कर दिया और जॉब्स देने की ही बातें करनी शुरू कर दी। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर अपने आप शुरू हो चुकी थी। दोस्तों, जब भी बीजेपी अपनी पिच छोड़ती है तो वहां पर बीजेपी जरूर हारती है। ये चीज, ये ट्रेंड इस इलेक्शन में भी यकीनन देखने को मिल सकता है। तो पिच छोड़ी, पिच चेंज करी, पिच पे आ गए, दूसरी पिच पे खेलने लग गए। लेकिन उसके बावजूद भी निर्मला ताई आपको निकल कर आके कहने लग गई कि हम फ्री में आपको वैक्सीन देंगे। ये वही निर्मला ताई है जो प्याज बढ़ने पे ये कहती हैं कि हम प्याज नहीं खाता, लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, आज आपको फ्री में वैक्सीन देंगी। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है यहाँ पे कि इन निर्मला सीतारमन वैक्सीन वाली इनकी बातों में मत आइएगा। जैसे कि ये प्याज नहीं खाता वैसे ये वैक्सीन नहीं लगाता, एक दिन हो जाएगा आपके सामने और आपको कोई मुफ्त की वैक्सीन नहीं मिलने वाली। अपने इश्यूज को समझिए और उन पे ही जाके वोट कर आइए। अब आज पहला दिन है वोटिंग का, पहले चरण की वोटिंग होने वाली है 71 सीटों पे। इसके बाद 2 और चरण है। आज बड़े नेताओं ने क्या बयान दिए, सबसे पहले आपको ये सुनाना चाहता हूं इस वीडियो में कि आज के दिन अपनी आखिरी अपील कैसे करी। और उस आखिरी अपील में ही आप लोगों को सारा डिफरेंस जो है क्लियरली आपके सामने आ जाएगा। थोड़ा अलग अंदाज में आपको आखिरी अपील सुनाऊंगा। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव, जो कि बहुत दिन से नौकरियों के बारे में बात कर रहे हैं, बेरोजगार दिवस आपको याद होगा, उसके बाद से लगातार तेजस्वी यादव अपनी पिच स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं कि बेरोजगारी कैसे खत्म करी जाए, कैसे रोजगार दिया जाएगा। उसकी एक डेडलाइन तक सेट कर दी कि पहले कैबिनेट की मीटिंग में ही इसको शुरुआत कर दिया जाएगी प्रक्रिया की। और यह भी कह दिया गया कि 10 लाख जॉब्स तो दी ही दी जाएंगी। तो आज सबसे पहले तेजस्वी यादव ने कैसे अपनी वोटिंग की आखिरी अपील को जनता की, बिहार की जनता के सामने रखा, जरा इसको आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। सुनिए इस चीज को। तो तेजस्वी यादव आज सुबह लिखते हैं, 6:15 बजे ट्वीट करते हैं इस चीज को। आज प्रथम चरण के मतदान के दिन बिहार वासियों के बेहतर भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, विकास और नए दौर में नए बिहार के निर्माण के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और महागठबंधन के साथ बदलाव के सहभागी बने। जय हिंद, जय बिहार। यानी कि सबसे इसमें जो मेन हाइलाइट्स थी वो ये थी कि बात करी गई अपनी आखिरी अपील में बिहार के बेहतर भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, विकास, एक नए दौर के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, तेजस्वी यादव इन सब चीजों के बारे में ही बहुत दिन से बात कर रहे हैं। कोई एक बहुत बड़ा हमारे को यहां चेंज नहीं नजर आता। जो लोग अभी वोट करने जाने वाले हैं उनके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपके आसपास जानकार में कोई ऐसा है जो बिहार में रहता है, वोटिंग करने जाने वाला है, तो उससे शेयर जरूर करिएगा। दूसरा, एक और अपील जो रखी गई जो थी राहुल गांधी के द्वारा, जो कि महागठबंधन का एक और हिस्सा है, कांग्रेस और आरजेडी। राहुल गांधी ने अपील यहां पर रखी। उन्होंने कहा कि इस बार न्याय, रोजगार
किसान मजदूर के लिए आपका वोट हो, सिर्फ महागठबंधन के लिए बिहार के पहले चरण के मतदान की आप सभी को शुभकामनाएं। यानी कि यहां पर भी न्याय की बात आती है, रोजगार की, किसान मजदूर। पागल है क्या ये लोग? मतलब राहुल गांधी क्या, मतलब इनकी बिल्कुल बुद्धि सरक गई है क्या? ये क्या बात कर रहे हैं? ये न्याय के बारे में बात कर रहे हैं, रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, किसान मजदूर, कौन बात करता है इनके बारे में? कहां से आए हैं ये लोग? क्या खाते हैं? इनको पता नहीं है कि यहां पर क्या बात करनी चाहिए। यहां पर बात होनी चाहिए हिंदू मुसलमान के बारे में, यहां पर हिंदू एकता के बारे में बात होनी चाहिए, यहां लव जिहाद, यूपीएससी जिहाद, ऐसी ऐसी बातें होनी चाहिए। और कहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो हैं, ये रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, मजदूरों के बारे में बात कर रहे हैं, न्याय, रोजगार, ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी बुद्धि सरक चुकी है और ये बिल्कुल पागल हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए अब आप मोदी जी, उन्होंने कितनी सही तरीके से वोटिंग की अपील करी। मोदी जी जो कि नीतीश कुमार के फेस को ही साइड कर चुके हैं, जिनको अब ये लग रहा है कि भाई ये इलेक्शन मेरा प्रेस्टीज इशू बन चुका है। वैसे आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले बहुत लंबे समय में ऐसा कोई भी इलेक्शन नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पे जीती हो। कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी, सरकारें तो बनाई गई हैं, हरियाणा में सरकार बनाई गई, मध्य प्रदेश में बनाई गई, लेकिन किस तरीके से सरकार बनाई गई, किसके दम पे सरकार बनाई गई, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है गुजरात के बाद से जहां पर अपने बलबूते पे एक बड़ी सरकार बना ली गई। स्टेट इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि बिहार एक स्टेट है। तो मोदी जी निकल कर आते हैं यहां पर, जहां पर तेजस्वी और राहुल गांधी ये बेकार की बातें कर रहे हैं, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी बातें कर रहे हैं। वहां दूसरी तरफ मोदी जी निकल कर आते हैं और मोदी जी भी अपने ट्वीट की अपील करते हैं। आज मोदी जी की 3 रैलियां भी हैं बिहार में, उसका मैं सोच रहा हूं, जैसे कि मैंने मन की बात का एक लाइव बना के दिखाया था, वैसे उन रैलियों का भी एक लाइव एक रिएक्शन दे दें, एक अच्छी तरीके से बिल्कुल धुलाई कर दें, अच्छी तरीके वाली। लेकिन मोदी जी ने किस तरीके से पहला अपना आज का पहले चरण में किस तरीके से अपील रखी, ये आपके सामने रखना चाहता हूं। तो मोदी जी की बात, मोदी जी ने कही बिहार विधानसभा चुनाव, एक्चुअली मोदी जी की बात मैं मोदी जी बन के ही आपको बताना चाहता हूं, तो जरा बनते हैं मोदी जी। तो मित्रों अब हम बन चुके हैं मोदी जी। अब हम मोदी जी की बात जो है वो मोदी जी के हिसाब से, मोदी जी बनकर ही आपको सुनाएंगे। तो मोदी जी ने ये कहा है, यानी कि मैंने ये कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर की वोटिंग है, सॉरी इतनी जल्दी नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण पहले दौर की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से आग्रह है कि वो कोविड संबंधी सावधानियों को बरतते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क जरूर पहने, ऐसा वाला मास्क ना पहने, असली मास्क पहने। याद रखें, पहले मतदान फिर जलपान। तो दोस्तों मोदी जी ने जो कहा वो मैंने आपको मोदी जी बनकर ही सुना दिया, लेकिन अब मैं इन तीनों ट्वीट्स को आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तरफ तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, जो कि अपने ट्वीट्स में ये कह रहे हैं कि विकास, रोजगार किस तरीके से दिया जाए, किस तरीके से विकास का काम किया जाए, किसान मजदूर शिक्षकों के बारे में बात करिए, भविष्य के बारे में बात करिए, नौकरी स्वास्थ्य के बारे में बात करिए। एक तरफ जो कि बिल्कुल बेवकूफी भरी बात है, नहीं करनी चाहिए थी उनको लव जिहाद के बारे में बात करनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के ट्वीट की अपील, ऑन अ सीरियस नोट, मोदी जी के ट्वीट की अपील में क्या एक बार भी, पूरा ट्वीट फिर से पढ़ता हूं आपके लिए, जरा सुनिए और ध्यान से इसमें से फिगर आउट करिएगा, अंडरलाइन करिएगा। आपको स्कूल में कराते थे अंडरलाइनिंग। बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले दौर की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो कोविड संबंधी सावधानियों को बरतते हुए लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, मास्क जरूर पहने, याद रखें पहले मतदान फिर जलपान। इस पूरे ट्वीट में, इस पूरी बात में, इस पूरे अपील में क्या एक भी जगह विकास, एक भी जगह युवाओं की, एक भी जगह रोजगार की, एक भी जगह शिक्षा की, एक भी जगह स्वास्थ्य की बात है? ये डिफरेंस है। ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि आखिरकार किस तरीके से अपने इनके दिमाग में ही नैरेटिव सेट है, अपने दिमाग के अंदर ही एजेंडा सेट करे हुए हैं कि जनता को आखिरकार किन बातों पे उनसे वोट मांगना है और उसके बाद जनता के लिए क्या करना है। कहीं पर भी कोई विकास की बात नहीं करनी, कहीं पर भी कोई एजुकेशन की, किसी भी तरीके से रोजगार की बात नहीं करनी। अगर बात ही नहीं करनी तो देंगे तो फिर ये क्या घंटा ही आप लोगों को, ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये 3 ट्वीट्स हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाहता था, आपको दिखाना चाहता था। पहले चरण की वोटिंग है। अगर आप लोग वोट करने नहीं जा रहे तो जो लोग आपके आसपास हैं या फिर आपके जान पहचान में कोई ऐसे लोग हैं जो बिहार में रहते हैं, उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा।
उनको क्लियर डिफरेंस दिखाने की कोशिश करेगा। फिर वोट करने का उनका अपना डिसीजन है, किसी को भी जाकर वो लोग वोट करें, लेकिन हमारी और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फैक्ट्स हैं, जो असलियत है, वो जनता के सामने निकल करके रखें। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक है, ऊपर ज्वाइन का बटन है, दोनों में से किसी एक को भी क्लिक करके आप लोग मुझे मंथली सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे एक बहुत ही फनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। इस वीडियो को बनाने से बिल्कुल जस्ट पहले ही मैं बिहार में BBC 1 की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहा था। उस BBC की ग्राउंड रिपोर्ट में नीतीश कुमार की रैली को कवर किया गया था। मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये लग रहा था कि शायद बड़ी अभी भी पॉपुलैरिटी होगी, शायद अभी भी लोग जाकर वोट कर आ जाएंगे, लेकिन BBC की उस ग्राउंड रिपोर्ट से एक बबल मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बर्स्ट हो गया। ये चीज मुझे समझ आ गई कि नीतीश कुमार के अगेंस्ट कितना ज्यादा गुस्सा है जनता के बीच में। ग्राउंड रिपोर्ट में ये दिखाया गया था कि नीतीश कुमार की रैली में कुछ युवा आए हुए हैं और वो नीतीश कुमार के सपोर्टर्स हैं, नीतीश कुमार के गढ़ से आए हुए वोटर्स हैं। वो लोग नीतीश कुमार को बेरोजगारी पे क्रिटिसाइज करने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो युवा है, अपनी प्रॉब्लम अच्छी तरीके से जानता है, चाहे वो जिसका भी सपोर्टर हो। कह रहा है इस बात को खुल के कि देखिए जो भी युवा की प्रॉब्लम है वो तो है ही, नीतीश कुमार ने सॉल्व नहीं करी। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को भी बेरोजगारी के को खत्म करने के फ्रंट पे एक बहुत बड़ा फेलियर बताने का काम किया गया उस ग्राउंड रिपोर्ट में। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस ग्राउंड रिपोर्ट की मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग वो जाके ग्राउंड रिपोर्ट देखें और समझे इस चीज को। अंधभक्तों, तुम भी इस चीज को समझो कि आखिरकार मोदी और नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा नीचे गड्ढे में गिर चुकी है। अब चाहे निर्मला ताई जो कि प्याज नहीं खाती, अब वो चाहे वैक्सीन फ्री में दे या फिर तुम 15-15 लाख रुपए फ्री में दो, कोई भी तुम्हारे को निकल कर बिहार चुनाव में वोट नहीं करने वाला, खासकर से युवा। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने आसपास के लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो बिहार में रहते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का लिंक है, ऊपर ज्वाइन का बटन है, लिंक भी है, दोनों में से किसी एक को भी क्लिक करके आप लोग मुझे मंथली सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले एक अनाउंसमेंट करी थी जहां पर मैंने ये बोला था कि हम लोग दिल्ली में जो स्टूडेंट्स हैं, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे पैसों की वजह से, लेकिन एक्चुअली पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, उनकी हेल्प के लिए हम लोग एक माध्यम बनने वाले हैं। और उसी को लेके बहुत सारे लोग मुझे ईमेल्स भेज रहे हैं। ये रिस्पॉन्स जो है ये मुझे ओवरवेलम कर देता है पूरी तरीके से। बहुत खुश हूं मैं इस रिस्पॉन्स से कि आखिरकार अभी भी दुनिया में लोगों के अंदर इंसानियत बची हुई है। इस ड्राइव से रिलेटेड और बहुत सारी अपडेट्स मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। कुछ चीजों के ऊपर अभी काम चल रहा है, वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही वो सारी चीजें कंप्लीट होंगी, सारी डिटेल्स आपके सामने लेकर आई जाएंगी, आपसे शेयर करी जाएंगी। और आपकी जो हेल्प है बच्चों तक पहुंचाकर उन बच्चों के वीडियोस भी आप तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगले वीडियो में।